जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत। कक्षा शिक्ष और लेसन नंबर 4 सब्जेक्ट है SST। क्या है? कक्षा 6 है और SST सब्जेक्ट है और बार का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती है? किताबें और कब्रें। आज डेट क्या हो गई है? 2/9/21। ठीक है, तो क्या बताती है हमें? कब्रें, किताबें और कब्रें। देखिए, हम जो भी किताबें पुस्तकें पढ़ते हैं उसमें पुरानी चीज़ें इस क्या लिखी है, वो इतिहास लिखा मिलेगा कि कहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर हड़प्पा संस्कृति पढ़ा हमने, मोहनजोदड़ो वगैरह पढ़ा, ये सारी चीज़ें इसी में ही मिलेगी आपको। तो सामाजिक या इतिहास या हिस्ट्री या ज्योग्राफिकल ये चीज़ें हमारे को जो पुरानी घटित चीज़ें या उनके बारे में बताई जाती है। अब ये एक कहानी है स्टूडेंट की जो बात करता है पुस्तकालय में मेरी जैसे कि घटना घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रा को अपने साथ आने को कहा। क्या कहा? शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वह पहली बार पुस्तकालय में जा रहे थे। क्या हुआ था? जैसे तुम 6 क्लास बच्चे आएंगे ना, तो शायद हो सकता हो उससे 5 पहले नहीं गए होंगे, लेकिन आप पहली बार पुस्तकालय में जाओगे। ठीक है, तो मेरी ने देखा कि ये मेरी जो लड़की देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था, है ना। जैसे अपने गीता धाम पुस्तकालय भी काफ़ी बड़ा है और वहाँ किताबों से भरे कई रेक थे। रेक मतलब अलमारियाँ। क्या थी? अलमारियाँ थी। कोने में एक अलमारी थी। क्या थी कोने में? जो छोटी मोटी किताबों से भरी थी। जो छोटी मोटी किससे भरी थी? किताबों से। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा। एक अलमारी खोलने की कोशिश करते शिक्षक ने देखा उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या है? अलग अलग धर्मों से। जैसे अपने गीता धाम में धार्मिक किताबें अलग हैं, स्कूल की किताबें अलग है, बच्चों की किताबें अलग। इस प्रकार से अलग अलग किताबों से जुड़ी हुई कहानी के बारे में बताने लगे। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? आपको सब पता है हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये भी हमारे पास में उपलब्ध है। वैसे आप किताब पढ़ रहे हो, लेकिन हमारे किताब में भी ये चारों चीज़ें उपलब्ध आपको मिल जाएगी। मेरी सोचने लगी वेद क्या है, चलो पता लगाइए वेद क्या है। देखिए, वेदों के बारे में हर कोई नहीं बता सकता है, लेकिन जो संस्कृत पढ़ाने वाला शिक्षक होता है या वेद जिसने पढ़ा है वो बता सकते हैं कि हमारे आज के हजारों साल पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, इन युगों से जितनी भी कहानियाँ राम से लिखी हुई, भगवान श्री कृष्ण से लिखी हुई, ऋषि मुनि थे, जैसे विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे और अनेक प्रकार के भृगु ऋषि हुए थे। इसी प्रकार से भगवान परशुराम हुए थे, जो कई समय से राम से शुरू हुए थे और अभी तक महाभारत काल तक उनको भी बताया जा रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा है। इसी प्रकार इन सब की कहानियाँ, इनके बारे में बताया गया है। किस प्रकार हमारे हिंदू धर्म, संस्कृति या सनातन धर्म किस प्रकार से फलता फूलता था, इन वेदों के आधार पर ही चलता था। वेदों में हर चीज़ को जीने की कला बताई गई है। किस प्रकार से आदमी मनुष्य को शुद्धिकरण के लिए अपने वो करना चाहिए, हवन वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। मंदिर, भगवान, मूर्ति, ये सारी चीज़ें भगवान ने एक कला के रूप में बताई गई है। ठीक है ना। हम लोग इसलिए हम वेदों से पढ़ेंगे तो वेदों में हमें बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी। देखिए, अब आगे लिखा है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक कौन सा ग्रंथ है? अपन पढ़ेंगे इसमें। मैंने बताया आपको 4 वेद है अपने पास में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इनमें से आपने सबसे पुराना वेद कौन सा हुआ? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। देखिए,
तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद सब पुराने वेद है। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। कितने साल पहले हुई थी? 3500 साल। उससे पहले भी रचना हो चुकी थी, लेकिन कुछ उनके अवशेष टुकड़े छालों पे लिखे मिले होंगे और कुछ समय कागज़ नहीं था, तो इसलिए कहीं से कहीं उन्होंने ढूंढ करके ऋषि मुनियों ने ये चीज़ें लिखी है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। क्या है? ऋग्वेद में 1000 क्या है? प्रार्थनाएं। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं है, पैर है, जिन्हें सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से, अच्छी लैंग्वेज, गुड लैंग्वेज में बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। विभिन्न देवताओं की स्तुति, जैसे हनुमान चालीसा आम आदमी पढ़ता, सब जानते हो। इसी प्रकार से दुर्गा चालीसा और भी कई चालीसा होते हैं, शनि चालीसा, अनेक प्रकार के हमारे हिंदू धर्म में 40 मतलब स्तुतियाँ दी गई है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। 3 देवता कौन सा? अग्नि, इंद्र और सोम। क्या है? अग्नि। अग्नि जो हमें आग प्रदान करती है, हमें जीवन प्रदान करती है, इसके द्वारा हम हमारा भोजन पकाते हैं, उसको हमने देवता माना है। इंद्र जो एक वर्षा का देवता है, वर्षा करते हैं, और सोम जो शिव से संबंधित है। ये अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम एक क्या है? पौधा है। सोम क्या है? पौधा। सोम किससे दिया? वनस्पति से रिलेटेड दिया है, पौधा है, जिससे एक काश पे बनाया जाता है। काश पे एक पौधा है जिसे काश में मदिरा बन जाती है। वो मदिरा पीने में बहुत ही अच्छी है। जैसे भांग होती है, वो एक काश पे होता है, ठीक है। वो दिमाग को क्या करती है? ठंडा भी करती है। और वैसे मदिरा पीना गलत है, लेकिन ये सोम रस अलग था, वो अच्छा था। इस प्रकार हम घी या दूध का प्रयोग करते, उसी प्रकार से वो था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर, किसने की थी? वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर शेष स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। क्या कराते थे? कंठस्थ कराते थे। और अधिकांश सूक्तों को रचयिता, सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश क्या थे? पुरुष थे। उस समय स्त्री का बोलबाला नहीं था। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। कुछ प्रार्थना थी जो क्या की थी? महिलाओं ने भी, जैसे सरस्वती की प्रार्थना आपको लग सकती है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है। जो ऋग्वेद की भाषा है, वैदिक संस्कृत है, वो जो तुम स्कूल में पढ़ते हो, उस भाषा से थोड़ा डिफरेंस है। और समझ रहे हो ना? जैसे अपन गीता का पाठ भी करते हैं, तो गीता में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने संस्कृत में नहीं होते हैं। जैसे शुरू में किया आपने एवं सतत युक्ता है, ये संस्कृत में नहीं मिलता, लेकिन अपने गीता में लिखा संस्कृत थोड़ी सी डिफरेंस है अपनी जो पढ़ने वाली संस्कृत की बुक्स है। ओके, अगला कल में आपको नेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा।